जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या सचमुच 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही जीवात्मा को मानव देह मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग कई जगह सुनते आए हैं और किताबों में भी ऐसा लिखा होता है कि जब जीवात्मा 84 लाख योनियों को पार कर लेती है तो उसे मानव शरीर मिलता है, ताकि इस मानव देह का उपयोग करके जीवात्मा जन्म मरण के भवसागर को पार करके मोक्ष धाम तक पहुंच जाए। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसी भी व्याख्या दी जाती है कि ये जीवात्मा सबसे पहले वृक्ष की योनि में जन्म लेती है। वृक्ष की योनि के पार करने के बाद ये रेंगने वाले कीड़े और मकोड़ों की योनि में जन्म लेती है। इन योनियों को भी पार करने के बाद जीवात्मा जलीय जीव अर्थात जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके शरीरों में आके जन्म लेती है, और जलीय जीवों के शरीरों को पार करने के बाद जीवात्मा पक्षी योनि में आती है। फिर पक्षी योनि पार करने के बाद पशु योनि में, और पशु योनि पार करने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होती है। ढेर सारी किताबों में तरह तरह की बातों को पढ़कर हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इन तथ्यों के बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है तो मेरा तो यही मानना है ये सब तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि जीवात्मा को कर्म करने का अधिकार केवल और केवल मानव शरीर में ही दिया जाता है। मानव शरीर में वो अच्छे या बुरे कर्म करके अपना भविष्य सुधार सकती है। तो इस पहलू से अगर हम देखें, अगर कोई जीवात्मा पेड़ पौधे या जलीय या रेंगने वाले या पशु या पक्षी योनि में गई है तो इसका अर्थ यही हुआ कि अगर वो उस योनि में गई है तो किसी कर्म की वजह से ही तो उस योनि में गई है जीवात्मा। अगर ये कारण है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन योनियों में जाने से पहले उसने कोई कर्म तो किया होगा, और वो कर्म करने का अधिकार केवल मानव शरीर में ही हो सकता है। तो इस उदाहरण से यह साफ बात जाहिर हो जाती है कि सबसे पहले जीवात्मा को जन्म मानव शरीर में ही दिया जाता है, क्योंकि मानव शरीर में किए गए कर्मों के प्रभाव के कारण ही जीवात्मा निम्न योनि या उच्च योनि की गति प्राप्त कर सकती है। क्योंकि मानव देह कर्म योनि है और बाकी सभी योनियाँ भोग योनि है। दोस्तों, इस बात को हम और गहराई से एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। चलो, अगर हम लोग मान भी लें कि जीवात्मा 84 लाख शरीर पार करने के बाद ही मनुष्य शरीर में आती है, तो अगर मान लीजिए कि जीवात्मा पशु या पक्षी योनि में है, तो हमको पता है कि पशु और पक्षी योनि में जीवात्मा नया कर्म नहीं बना सकती, और अगर वो नया कर्म नहीं बना सकती तो फिर उसको आगे मनुष्य जन्म भला कैसे मिल सकता है। तो इन सब उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जीवात्मा प्रथम बार मानव देह में ही जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि जीवात्मा को प्रथम जन्म मानव शरीर में ही मिलता है, और उस मानव शरीर में किए गए कर्मों के आधार पर उसको उच्च गति या निम्न गति मिल सकती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।